हेलो एवरीवन, नालंदा आईएएस एकेडमी के आज के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर वो है पजल। पजल में क्या है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर कुछ क्लूज़ भी आपको साथ साथ दिए होंगे। उन सारे क्लूज़ को एक साथ करते हुए आपको एक टेबल बनानी है और उस टेबल के बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। This type consists of questions in which certain items belonging to different groups or possessing different qualities are given along with some clues with the help of which the candidate is required to group and analyze the given items and answer the question accordingly। ठीक है, तो आपको क्या है, उन सबको एक साथ गैदर करना है, ग्रुपिंग करनी है और उसको एनालाइज करते हुए आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, ADC आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। तो इन सबको पढ़ते हुए मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में दिया गया है जो कि है ABCDE, और इन सब के बारे में बताया गया है कि ये किस किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, है ना। तो चलिए इनके बेस पे हम अपनी पहले टेबल बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमें देखना होगा कि हमारे जो पर्सन्स हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं सब्जेक्ट्स को यहाँ पर लिख लेती हूँ और पर्सन्स को यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे मेरे होंगे, पर्सन्स तो हैं यहाँ पर ABCD एंड E, और उसके बाद हमारे हैं सब्जेक्ट्स। तो इनके साथ ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये टेबल तैयार कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहला इन्होंने क्या बताया है हमें, तो सबसे पहले बताया है कि B एंड E आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरा सब्जेक्ट है ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तो ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में कौन अच्छे हैं, तो उसमें अच्छे हैं आपके बी एंड ई। तो बी जो है आपके ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं, और ई जो है आपके कंप्यूटर एंड ड्रामेटिक्स में अच्छे हैं। ठीक है, तो बी एंड ई के बारे में जब हमने लिख लिया तो उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि ए एंड बी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। तो कंप्यूटर साइंस तो है ही, उसके साथ फिजिक्स। तो कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में आपके कौन अच्छे हैं, तो उसमें अच्छे हैं आपके ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए आपके कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स में, और बी कंप्यूटर साइंस में तो अच्छे थे ही, तो वो फिजिक्स में भी अच्छे हैं। इस तरीके से आपके पास ये दो इन्फॉर्मेशन तैयार हो गई। अब इसके बाद आता है A, D एंड C आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, कि आपके A, D और C जो हैं वो फिजिक्स और हिस्ट्री में अच्छे हैं। तो फिजिक्स तो हमारे पास है ही, इसके साथ हम चलते हैं हिस्ट्री में। तो ये हिस्ट्री और फिजिक्स में कौन कौन अच्छे थे, तो वो थे A, D एंड C। तो A, D, तो सबसे पहले A जो है फिजिक्स और हिस्ट्री, एंड D जो है फिजिक्स एंड हिस्ट्री, एंड C जो है फिजिक्स एंड हिस्ट्री। तो ये ADC आपके तैयार हो गए हैं। ADC आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री। इसके बाद आपका आता है C एंड A आर गुड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैथमेटिक्स बनाना होगा। तो मैथमेटिक्स और आपका जो फिजिक्स है उसमें कौन अच्छे हैं, तो उसमें अच्छे हैं A एंड C। तो A जो है आपके मैथमेटिक्स एंड C मैथमेटिक्स एंड किस में थे, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में A तो है ही और C भी है ही। ठीक है, तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि D एंड E आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। तो D और E है, D एंड E, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। तो हिस्ट्री में आपके हैं D, वो पहले ही ऑलरेडी है, एंड E भी। और ड्रामेटिक्स में कौन कौन है, D एंड E तो पहले से ही है। तो ये टेबल आपकी ऐसे बन जाती है। इससे आपको पता चलता है कि कौन कौन किसके सब्जेक्ट में अच्छा है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर दिया गया है कि हु इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। तो देखिए फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। तो फिजिक्स, हिस्ट्री, ड्रामेटिक्स में आपको कौन अच्छा दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स में C। तो ऑप्शन D, तो ऑप्शन है C। तो क्या है, D जो है आपके ड्रामेटिक्स में भी अच्छे हैं, फिजिक्स में भी अच्छे हैं और हिस्ट्री में भी अच्छे हैं। ठीक है, तो आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तीन सब्जेक्ट में फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि कौन है। तो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में तो अच्छा हो, लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं। तो A तो कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा है, इसका मतलब A तो आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में मुझे कौन दिख रहा है, तो वो मुझे C दिख रहा है, जो कि कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब आंसर इज C। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, C, और C का ऑप्शन भी क्या है, C।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए, फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स में अच्छा हो लेकिन कंप्यूटर साइंस में नहीं, इसलिए हमने ए नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि जो आपका ए है वो आपका किस में, कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा, और हमें वो लेना है जो कंप्यूटर साइंस में अच्छा ना हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें इन्होंने पूछा हमसे, हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ड्रामेटिक्स। कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। तो कौन है? वो है आपका ई। कौन है? ई, जो कि ड्रामेटिक्स में भी अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा है और हिस्ट्री में भी अच्छा है। ई जो कि है डी, है ना। तो इसका मतलब वो पर्सन जो कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में अच्छा, वो कौन है? वो है ई। अब चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें हमें क्या देखना है? हु इज गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। 4 सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो चलिए ज़रा चलते हैं, देखते हैं। हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कौन सा था? कंप्यूटर साइंस। तो उसका आंसर क्या है? ए। क्योंकि एक यही पर्सन है जो आप देखेंगे कि बाकी सभी क्या है? 3 में, जैसे बी जो है ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स में था, आपका जो सी है वो फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में है, डी सिर्फ 3 में है और ई भी 3 में है। सिर्फ एक ही पर्सन है जो 4 सब्जेक्ट्स में अच्छा, और उसी के बारे में आपसे पूछा, तो आंसर इज ए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तो ये 3 सब्जेक्ट्स में आपको कौन दिख रहा है अच्छा? तो वो है बी। तो आंसर इज बी, ऑप्शन इज बी। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि किस तरह से टेबल बनानी है और कैसे क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो अगर हमारी टेबल तैयार हो जाती है तो हमारे लिए क्वेश्चंस का आंसर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 5 फ्रेंड्स पी, क्यू, आर, एस एंड टी ट्रेवल टू 5 डिफरेंट सिटीज ऑफ चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर एंड हैदराबाद। आपके 5 फ्रेंड्स हैं पी, क्यू, आर, एस, टी, और वो 5 शहरों को ट्रैवल कर रहे हैं बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार एंड बोट फ्रॉम मुंबई। मुंबई से 5 ट्रैवल कर रहे हैं 5 सिटीज़ को 5 डिफरेंट मोड्स के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल तैयार करते हैं। तो हमारे पास पर्सन्स हैं और आपके कौन है? वो पी, क्यू, आर, एस एंड टी, और फिर इनका क्या दिया हुआ है कि ये किसी प्लेस पे जा रहे हैं, 5 डिफरेंट प्लेस पे जा रहे हैं और 5 डिफरेंट मोड्स से जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें देखना है कि कौन किस मोड से जाता है। तो चलिए अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली, जो दिल्ली जा रहा है, डिड नॉट ट्रेवल बाय बोट। अब देखिए जो मुंबई से दिल्ली जा रहा है वो बोट यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहीं पर कहीं लिख लें कि दिल्ली जो जाएगा वो बोट से नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हम टेबल में तो फिल नहीं कर सकते कि ये बोट से नहीं जा रहा, तो इसका मतलब 4 अदर जो आपके मोड्स हैं उनमें से कोई यूज़ कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? आर वेंट टू बेंगलोर बाय कार। जो आपके आर हैं वो बेंगलोर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं? तो कार से जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि क्यू वेंट टू कोलकाता बाय एरोप्लेन, कि क्यू जो हैं आपके वो कहाँ जा रहे हैं? क्यू जा रहे हैं आपके कोलकाता, और कैसे जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं आपके एरोप्लेन से। ठीक है, तो 2 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि एस ट्रेवल बाय बोट। आपके जो एस हैं वो किससे ट्रैवल कर रहे हैं? बोट से। वेयर एस टी ट्रैवल बाय ट्रेन। एस आपके ट्रैवल कर रहे हैं बोट से, तो एस जो हैं वो जाते हैं बोट से, और टी कैसे जा रहे हैं? ट्रेन से। टी कैसे जा रहे हैं? ट्रेन से। नेक्स्ट है मुंबई इज नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली, कि मुंबई से ना आप दिल्ली बस से नहीं जा सकते, एंड चेन्नई, मतलब मुंबई से जो भी दिल्ली जाएगा और चेन्नई जाएगा वो बस से नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि आप मुंबई से दिल्ली आप बोट से भी नहीं जा सकते, जो दिल्ली जा रहा है वो बोट से नहीं जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली जो जा रहा है वो बोट से नहीं जा रहा है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि मुंबई से आपका बस से क्या कनेक्टेड नहीं है? तो दिल्ली एंड चेन्नई, यही था, दिल्ली एंड चेन्नई। मतलब दिल्ली और चेन्नई आप बस से नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर आप दिल्ली और चेन्नई, आपके यहाँ पर 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एरोप्लेन, कार, बोट और ट्रेन, एक रह गया बस। ठीक है, अच्छा, अगर आप बस से दिल्ली और चेन्नई नहीं जाएंगे तो देखिए 5 प्लेसेस थे, 5 प्लेसेस में से कोलकाता और बेंगलोर आप फिल कर चुके हैं, दिल्ली चेन्नई नहीं जाएंगे, तो 5वीं जो सिटी है वो जाएंगे बस से। तो वो सिटी कौन सी है? वो है आपकी
वो है आपकी हैदराबाद। इसका मतलब क्या है, बस से हम कहाँ जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं। ओके, जो बोट से जाएगा वो दिल्ली नहीं जाएगा, इन्होंने हमें फर्स्ट लाइन नहीं बता दिया। तो जो बोट से जा रहा है वो दिल्ली नहीं जा रहा है, तो कहाँ जाएगा, वो चेन्नई जाएगा, क्योंकि दो ही तो जगह बची हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रेन से जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है दिल्ली। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने में, आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें तो आपकी क्लियर हैं, क्या कि आर आपके बेंगलोर जा रहे हैं और क्यों आपके कोलकाता जा रहे हैं, वो एरोप्लेन से जा रहे हैं। आर जो बेंगलोर जा रहे हैं वो कार से जा रहे हैं, दो चीज़ें क्लियर है। एस ट्रेवल करते हैं बोट से, और इन्होंने पहले ही फर्स्ट लाइन में ही आपको बता दिया कि जो दिल्ली जा रहा है ना वो बोट से नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एस दिल्ली तो बिल्कुल नहीं जा रहा, ठीक है। वेयर इज ट्री ट्रेवल बाय ट्रेन, और टी जो है वो आपके ट्रेवल करते हैं ट्रेन से, तो ये बात हमने वहाँ पर पहले ही फिल कर ली। उसके बाद मुंबई जो है वो बस से कनेक्टेड नहीं है, कहाँ के लिए, दिल्ली और चेन्नई के लिए। तो देखिए कोलकाता बेंगलोर हम पहले ही फिल कर चुके थे, दिल्ली चेन्नई बस से नहीं जाएंगे, तो बस से कहाँ जाएंगे, पांचवी जगह, और पांचवी जगह क्या है, वो है हैदराबाद। तो इसलिए मैंने लिखा जो बस से जाएगा वो हैदराबाद जाएगा। ओके, इसके बाद पहली ही लाइन में इन्होंने बता दिया कि बोट से आप क्या है, आप दिल्ली नहीं जाएंगे। तो दिल्ली नहीं जाएंगे तो उसके बाद एक ही जगह बचती है, कौन सी, तो वो है आपकी चेन्नई। तो हम इसलिए बोट से चेन्नई चले गए। अब हम दिल्ली कैसे जाएंगे, तो जो लास्ट आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसी से जाएंगे, यानी कि ट्रेन से। तो इस तरीके से आपकी टेबल तैयार हो गई। थोड़ा सा आपको क्या है, इस तरह से अपने माइंड में क्लिक करना होगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आपको क्या है, एक टेबल तैयार कर लेनी है। तो आई होप आपको ये टेबल कैसे तैयार करनी है इस क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर देते हैं। सबसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड मोड इज नॉट करेक्ट, कि पर्सन और मोड करेक्ट नहीं हो। तो चलिए जरा देखते हैं। पी बस से ट्रेवल कर रहे हैं, करेक्ट नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए पी बस से ट्रेवल कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्यों एरोप्लेन से कर रहे हैं, तो क्यों एरोप्लेन से कर रहे हैं, ये भी ठीक है। आर कार से कर रहे हैं, वो भी ठीक है। एस बोट से कर रहे हैं, जी हाँ एस बोट से कर रहे हैं। टी एरोप्लेन से कर रहे हैं, जी नहीं, टी एरोप्लेन से नहीं कर रहे। टी कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, टी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ई, यानी कि टी जो है वो क्या है, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ दिया हुआ है एरोप्लेन। तो चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर एस, एस के लिए क्या ट्रू है। तो देखिए सबसे पहले आप यही देख लो कि एस क्या है, एस आपके चेन्नई जा रहे हैं और बोट से जा रहे हैं, तो जो जिस ऑप्शन में दिया होगा वो होगा चेन्नई बोट। चेन्नई बोट आपका क्या है, वो है ऑप्शन सी। तो आंसर हमारा होगा सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। तीसरे पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेस एंड मोड इज नॉट करेक्ट। प्लेस एंड मोड इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है। दिल्ली बस, दिल्ली बस से थे आप, तो देखिए आपको पहले देखना होगा क्या आप दिल्ली बस से थे, नहीं जी। दिल्ली आप ट्रेन से जा रहे थे, तो सबसे पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, गलत हो गया है। तो नॉट करेक्ट में आंसर इज ए। कोलकाता एरोप्लेन से जा रहे थे, बिल्कुल आप एरोप्लेन से जा रहे थे। बेंगलोर आप कार से जा रहे थे। चेन्नई आप बोट से गए थे। हैदराबाद बस से गए थे। सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ क्या है, दिल्ली बस से जा रहे थे, ये गलत है। तो फोर्थ है, द पर्सन ट्रैवलिंग टू दिल्ली वेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। तो आप जो दिल्ली जा रहा था वो किससे जा रहा था, तो जी वो जो है आपका जो दिल्ली जा रहा था वो ट्रेन से जा रहा था। तो जो दिल्ली जा रहा था वो कैसे जा रहा था, तो वो ट्रेन से जा रहा था। तो आंसर इज बी। तो फोर्थ क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग ट्रैवल टू दिल्ली, दिल्ली कौन गया था। तो आपको इसके लिए टेबल पे जाना होगा। तो चलिए टेबल पे चलते हैं, और टेबल हमारी क्या कहती है कि दिल्ली कौन गया है, दिल्ली गया है टी। तो आंसर इज सी। क्यों, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि टी जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आप एक बार टेबल बना लेते हैं तो आप देखते हैं 5 क्वेश्चंस, यानी कि लगभग 10 मार्क्स आपके पक्के हैं किसी भी एग्जाम में। तो इसलिए ये क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें इन इन्फॉर्मेशंस को गैदर करके अगर इसकी टेबल बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके 5-10 नंबर बहुत इजीली आप गैदर कर लेते हैं। किसी भी एग्जाम में 5-10 नंबर सिर्फ एक पैराग्राफ से मिल जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही आपको ये फेल से पास की तरफ ले जाता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, देयर आर 6 पर्सन्स A B C D E and F, 6 लोग हैं इन अ स्कूल। ईच ऑफ द टीचर, ये क्या है, ये 6 लोग टीचर्स हैं। ईच ऑफ द टीचर्स टीचर्स 2 डिफरेंट, 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड 1 अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो देखिए ये 6 टीचर हैं, ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, एक एज ए कंपल्सरी, एक एज ए ऑप्शनल। और उसके बाद आपको बता दिया है कि क्या क्या है। तो चलिए जरा देखते हैं। डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री वाइल 3 अदर। तो इसके बाद हमें पता चल जाता है क्या कि यहाँ पर टीचर्स के साथ साथ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ फिर क्या है उनका कंपल्सरी है या ऑप्शनल है, वो आपको बताना है। तो चलिए ज़रा इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो 6 लोग हैं, A B C D E E and F, और यहाँ हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं,
जो कि मुझे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पता चल रहा है क्या कि हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड मैथ्स, ये ऑप्शनल में दिया हुआ ना ऑप्शंस में, तो ये तो पक्का ही सब्जेक्ट्स हैं इनके। तो चलिए ज़रा देखते हैं। डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट, डीज ऑप्शनल सब्जेक्ट वॉज हिस्ट्री। सबसे पहले इन्होंने डी के बारे में बताया कि डी का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री, वाइल 3 अदर्स हैव इट्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो डी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है हिस्ट्री। तो डी जो है वो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं क्या, ऑप्शनल, और 3 लोगों का क्या है, कंपल्सरी हिस्ट्री है। तो यही मैं लिख लेती हूँ ताकि मुझे कभी भी अगर ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी हो तो मुझे ध्यान रहे। तो ऑप्शनल हिस्ट्री है किसका, डी का, और 3 लोगों का ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। इसके बाद अगर हम चले तो ई एंड एफ हैव फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट। जो ई और एफ हैं उनका फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब कंपल्सरी किसका है, ऑप्शनल किसका है, ये हमें पता नहीं। ई और एफ का क्या है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया फिजिक्स। और अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहे हैं कि एफ कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, की एफ का क्या है, कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स है। तो ये रहा मैथमेटिक्स, एफ का ये है कंपल्सरी। तो देखिए ई और एफ का एक सब्जेक्ट ये फिजिक्स पढ़ा ही रहे हैं। अगर एफ जो है वो कंपल्सरी पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं क्या, सॉरी फिजिक्स ऑप्शनल, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे की इंफॉर्मेशन देखें। आगे है हिस्ट्री एंड इंग्लिश। F's compulsory subject is mathematics which is an optional subject of both C and E। कि देखिए F जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं लेकिन ये कंपल्सरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन C और E का क्या है, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ ही मैं चलती हूँ, C का ऑप्शनल है क्या, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स है ना ऑप्शनल, और E का भी ऑप्शनल। तो अभी तक हमने देखा कि डी का ऑप्शनल था हिस्ट्री, 3 अदर का कंपलसरी है, ये अभी हमें पता नहीं है किसका है। ई और एफ का फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, एफ का कंपलसरी सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और इन्होंने यहीं पर बताया है कि ऑप्शनल है किसका, सब्जेक्ट है सी और ई का। तो वो मैंने लिख दिया है। आगे हम चलते हैं, हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री और इंग्लिश ए का सब्जेक्ट है, बट इन टर्म्स ऑफ कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये किस टर्म्स में है कि ये एक जो मतलब हिस्ट्री जो है वो कंपलसरी है ए का, हिस्ट्री कंपलसरी है ए का, और इंग्लिश ऑप्शनल है। तो चलिए जरा इसको भी देख लेते हैं। हिस्ट्री जो है कंपलसरी है ए का, और दूसरा सब्जेक्ट क्या था, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश क्या है इनका, ऑप्शनल है। तो इंग्लिश इज ऑप्शनल। इसके बाद इन्होंने कहा है कि दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ दोज ऑफ डी, कि ठीक इसका उल्टा जो है वो डी का है। तो डी का क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री जो ए का कंपलसरी है वो डी का ऑप्शनल हो जाएगा, है ना। तो हिस्ट्री जो कि ए का कंपलसरी है वो डी का ऑप्शनल है, और ऑप्शनल जो आपका किसका था, इंग्लिश ए का, तो वो इसका कंपलसरी हो जाएगा, किसका, डी का कंपलसरी। तो डी का कंप्लीट हो गया और ए का कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमें क्या पता चलता है कि केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम। केमिस्ट्री सिर्फ किसी एक का है। द ओनली फीमेल टीचर इन द स्कूल हैज इंग्लिश एज हर कंपलसरी सब्जेक्ट। सिर्फ एक ही लेडी टीचर है और इंग्लिश उनका क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री किसी एक का है और जो फीमेल टीचर है उसका क्या है, इंग्लिश। फीमेल टीचर का है इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है, ओके। इंग्लिश अभी तक कंपलसरी किसी का रहा है, तो बिल्कुल रहा है, तो वो किसका रहा है, तो डी का। तो इसका मतलब क्या है, डी क्या है, फीमेल है, ठीक है। इससे ये क्लियर हो गया। केमिस्ट्री किसी एक का कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो देखिए यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि मैथमेटिक्स जो है ऑप्शनल है 2 का और कंपलसरी है एफ का। फिर हमें क्या पता चला, इंग्लिश ऑप्शनल है ए का और कंपलसरी है डी का। हिस्ट्री जो है कंपलसरी है किसका, हिस्ट्री कंपलसरी है ए का। आप देखिए आपको ए का कंपलसरी पता लग गया है,
बी का अभी हमें कुछ नहीं पता लगा है, सी का हमें अभी क्या है सिर्फ ऑप्शनल पता लगा है, कंपलसरी नहीं पता लगा है, और डी का हमें दोनों पता है, ई का सिर्फ ऑप्शनल पता है, और एफ के हमें दोनों पता है। तो हम क्या देखते हैं कि हमें 3 लोगों के कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं पता है ना, 3 के कंपलसरी पता है, 3 के नहीं पता है। और अगर आप ऊपर देखें तो आपको पता चलता है कि 3 लोगों की कंपलसरी क्या थी, हिस्ट्री थी। तो जिनका भी हमें 3 लोगों का कंपलसरी नहीं पता है, तो चलिए जरा देख लेते हैं। तो चलते हैं जरा। तो यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन मिली तो उससे हमें क्या पता चला कि 3 लोगों के कंपलसरी सब्जेक्ट आपके जो हैं ये होंगे। लेकिन ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने बी और सी का ही लिखा? तो देखिए, इन्होंने हमें पहले ही बताया था कि ई और एफ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है ना। और लेकिन अगर जो इसका आपका क्या है, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है ही, तो मैंने क्या देखा कि ऑप्शनल जो है वो मैथमेटिक्स है, किसका, ई का। तो इसका मतलब क्या है, कंपलसरी क्या होगा, फिजिक्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था ई और एफ एक सब्जेक्ट फिजिक्स आपका पढ़ा ही रहे हैं, तो फिजिक्स इज हिज कंपलसरी सब्जेक्ट। तो इसका पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया, ये कंप्लीट है एंड ये कंप्लीट है। अब बी का आपका ऑप्शनल बच रहा है। तो आपने यहां पर देखा केमिस्ट्री लिखा हुआ है, तो केमिस्ट्री इन्होंने क्या कहा था, केमिस्ट्री इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम, कि इनमें से सिर्फ किसी एक का क्या है, केमिस्ट्री क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि बी का ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है। तो इस तरीके से हमारी ये टेबल कंप्लीट होती है। एक बार मैं दोबारा बता दूं कि इन्होंने जो 3 हमें पहले बताया था कि 3 लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है, आपका हिस्ट्री है, वो इंफॉर्मेशन हम यहां पर रखेंगे। दूसरा कि जो डी फीमेल है वो आप अलग से यहाँ पर कैरी करके रखेंगे, और ई और एफ के जो फिजिक्स एक सब्जेक्ट है वो बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, और एक जो केमिस्ट्री की किसी एक का ऑप्शनल होगा वो बात ध्यान रखनी है। अगर आप ये बातें ध्यान रखते हैं तो आपको इजीली ये टेबल तैयार हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज सीज कंपलसरी सब्जेक्ट? तो सी का कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होगा, हिस्ट्री। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, हु इज़ अ फीमेल मेंबर इन द ग्रुप। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि क्या है, कि ये जो आपकी फीमेल है वो हमने अलग से पहले यहाँ पर टिक कर लिया था, तो वो कौन है, वो है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज दोज ऑफ एफ। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि किसके सब्जेक्ट्स कंपलसरी और जो ऑप्शनल हैं वो एफ की तरह ही हैं। तो आप देखते हैं कि एफ की तरह ही सब्जेक्ट्स आपके ई के पास तो हैं, लेकिन वो एज इट इज़ नहीं है। जैसे कि जो उसका कंपलसरी है वो उसका ऑप्शनल है, और जो उसका ऑप्शनल है वो उसका कंपलसरी है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सेम ऐसा किसी के साथ नहीं है। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है। अब डिसरिगार्डिंग विच इज द कंपलसरी एंड विच इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट हु हैज द सेम 2 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन। अब कंपलसरी और ऑप्शनल का ना देखते हुए किसके पास हैं जो एफ की तरह ही कॉम्बिनेशंस हैं, तो वो आंसर है आपका ई। तो वो वैसा किसके साथ है, वैसा ई के साथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज हिस्ट्री एज द कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट हिस्ट्री किस किसका है? तो चलिए पहले तो देख लें कि किसका हिस्ट्री है। तो मैं यहां पर क्या देखती हूं कि ए, बी और सी का कंपलसरी क्या है, हिस्ट्री है। तो आंसर इज ए बी सी। तो ए बी सी क्या आपको दिख रहा है? तो हाँ, मुझे दिखता है डी ऑप्शन। तो आंसर इज डी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी एम टी आर के एच डी, ये 7 लोग हैं, आर ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट। किसी ट्रेन कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे हैं विथ 3 टियर स्लीपर बर्थ। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, फार्मासिस्ट, लॉयर, जर्नलिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट। ये 7 इनके प्रोफेशंस दिए गए हैं। दे ऑक्यूपाई 2 लोअर बर्थ। तो आपको देखिए 2 लोअर बर्थ इन्होंने ऑक्यूपाई किए हैं, 3 मिडल बर्थ ऑक्यूपाई किए हैं एंड 2 अपर बर्थ किए हैं। बी, द इंजीनियर इज नॉट ऑन अपर बर्थ। जो बी है वो अपर बर्थ पे नहीं है, अपर पे नहीं है। ठीक है। और बी द इंजीनियर, तो आपको ये भी पता चलता है कि बी क्या है, इंजीनियर है। तो देखिए अब ये इन्फॉर्मेशन जो गैदर करनी है, तो चलते हैं हम एक टेबल बना लेते हैं। तो हम जो टेबल बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पैसेंजर कौन है, फिर हम देखेंगे इनका बर्थ कौन सा है, और फिर हम क्या देखेंगे, इनका ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से मैं देखती हूँ पैसेंजर्स हमारे पास हैं बी एम टी आर के एच एंड डी। ठीक है। अब इनका बर्थ देखना है और ऑक्यूपेशन देखना है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बताया है, सबसे पहले इन्होंने हमें बताया है कि बी जो है अपर बर्थ पे नहीं है, और बी क्या है, वो इंजीनियर है। बी द इंजीनियर इज नॉट ऑन द अपर बर्थ। तो बी जो है वो क्या है, इंजीनियर है और अपर बर्थ पे नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दी है इन्होंने कि द आर्किटेक्ट इज द ओनली अदर पर्सन हु ऑक्यूपाई द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज दैट ऑफ बी। कि आर्किटेक्ट वही बर्थ ले रहे हैं जो कि बी के पास है। तो देखिए आर्किटेक्ट जो हैं, जो भी रहे होंगे, जो भी होंगे, तो वो आर्किटेक्ट कैसे हैं, और इंजीनियर की तरह ही हैं। इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर कौन है, आपके बी हैं, तो वो दोनों क्या हैं, सेम बर्थ पे हैं।
अब क्योंकि ये अपर पे नहीं है तो किस पे होंगे, या तो लोअर पे होंगे या मिडल पे होंगे, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। एम एंड एच आर नॉट ऑन द मिडल बर्थ, एम और एच मिडल पे नहीं है, तो एम एंड एच किस पे नहीं है, मिडल पे नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एम एंड एच आर नॉट ऑन द मिडल बर्थ एंड देयर प्रोफेशंस आर पैथोलॉजिस्ट एंड लॉयर। तो एम जो है आपके क्या हैं, एम है आपके पैथोलॉजिस्ट, एंड जो दूसरे हैं आपके एच वो क्या हैं, लॉयर, और ये मिडल पे नहीं है। अब देखिए मिडल पे नहीं है ये, तो इसका मतलब क्या है, आपके जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैं वो अपर पे नहीं थे, है ना, तो अपर पे नहीं थे, तो इसका मतलब क्या होगा, मिडल में तो 3 लोग हैं और ये सिर्फ 2 ही लोग एक जैसे पे हैं। देखिए यहां पर इन्होंने साफ कह दिया है कि द आर्किटेक्ट इज द ओनली अदर पर्सन हु ऑक्यूपाई द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज दैट ऑफ बी, कि आर्किटेक्ट सिर्फ वो पर्सन है जो बी जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसी पे ले रहे हैं, और इन्होंने बी पहले ही बता दिया कि क्या है, वो अपर पे है, अपर पे नहीं है। और देखिए अपर ही 2 हैं और लोअर ही सिर्फ 2 हैं। क्यों, मैं 2 पे क्यों यहाँ पर प्रेशराइज कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो बी है ना, जिस पे है उसी पे आर्किटेक्ट है और कोई नहीं है, और इन्होंने साफ कह दिया कि बी अपर पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, बी लोअर पे है, तो इसका मतलब क्या है, बी लोअर पे है और आर्किटेक्ट लोअर पे है ना। तो बी जो है हमारे लोअर पे है, और जो भी कोई आर्किटेक्ट है वो किस पे है, वो लोअर बर्थ पे है, ठीक है। अब एम और एच मिडल पे नहीं है, एम पैथोलॉजिस्ट हैं और लॉयर हैं। आपको यहां पर पता है कि मिडल बर्थ क्या है, 3 है, एम और एच मिडल पे नहीं है, लोअर हम पहले ही फिल कर चुके हैं, तो एम और एच किस पे होंगे, अपर पे होंगे, है ना। तो एम किस पे हैं आपके, अपर पे, और एच भी किस पे हैं, अपर पे, क्योंकि मिडल पे नहीं है, लोअर फिल हो चुका था, ऑफकोर्स ये किस पे हैं, अपर पे हैं। अब आपको पता है क्या कि लोअर भी 2 थे और अपर भी 2 थे, ये दोनों फिल हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, बाकी जो 3 बचे हैं वो किस पे होंगे, वो मिडल पे होंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना है कि बी जो लोअर पे हैं और आर्किटेक्ट कौन है जो उनके साथ लोअर पे हैं। तो चलते हैं अब आगे की इंफॉर्मेशन पे। आगे क्या दिया हुआ है, आगे इन्होंने हमें बताया है कि एम एंड एच आर ऑन नॉट ऑन द मिडल बर्थ एंड देयर प्रोफेशंस आर पैथोलॉजिस्ट एंड लॉयर रिस्पेक्टिवली। टी इज फार्मासिस्ट, टी कौन है, टी जो है आपके वो फार्मिस्ट हैं, ठीक है। टी आपके फार्मिस्ट हैं, इंजीनियर, पैथोलॉजिस्ट, लॉयर, 4 आपको प्रोफेशंस यहां पर पता चल चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज डी इज नीदर अ जर्नलिस्ट नॉर अ आर्किटेक्ट। तो डी जो है आपके ना तो जर्नलिस्ट है ना आर्किटेक्ट है। तो देखिए प्रोफेशंस कौन से, इंजीनियर हम कर चुके हैं, आर्किटेक्ट ये नहीं है, फार्मासिस्ट हमें पता है, लॉयर कौन है हमें पता है, जर्नलिस्ट ये नहीं है, पैथोलॉजिस्ट हो चुके हैं, तो कौन सा प्रोफेशन बचा, डॉक्टर। तो इसका मतलब क्या है, डी क्या है, डी इज अ डॉक्टर, ठीक है। पता चला कैसे किया, इंजीनियर हमें पता है कि बी है, एम टी और एच हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, डी जो है वो आपके क्या है, आपके आर्किटेक्ट और जर्नलिस्ट नहीं है, तो एक ही प्रोफेशन बचा था तो वो हमने देख लिया। के ऑक्यूपाई द सेम टाइप ऑफ बर्थ एज दैट ऑफ द डॉक्टर। के जो है सेम बर्थ पे हैं, जो कि आपके कौन लेते हैं, डॉक्टर लेते हैं। के सेम बर्थ हैं जो कि आपका किसका है, डॉक्टर का है। तो डॉक्टर का अगर जो भी होगा वो आपके के का भी होगा, के और ये सेम पे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से आपको क्या क्या पता चल गया है, यहां से आपको पता चलता है कि जो आर्किटेक्ट है वही बर्थ आपके बी का है, वही बर्थ आपके बी का है, जो आपके इंजीनियर का बर्थ है वही आपके आर्किटेक्ट का बर्थ है, ठीक है। और आपके जो डी हैं वो डॉक्टर हैं, ये हमें पता चल चुका है, और आर और के का प्रोफेशन हमें अभी नहीं पता चला है, आर और के का हमें प्रोफेशन नहीं पता चला है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि के जो है वो सेम बर्थ लेता है जो डॉक्टर लेता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका प्रोफेशन, अब हमारे पास प्रोफेशन में सिर्फ 2 ही बचे हैं कि या तो आर्किटेक्ट और दूसरा क्या, या तो जर्नलिस्ट, है ना। तो या तो जर्नलिस्ट। अब क्योंकि इन्होंने हमें पहले ही क्लियर कर दिया था कि इंजीनियर और जर्नलिस्ट एक साथ हैं, तो इसका मतलब क्या है, के और डी अगर एक साथ हैं तो ऑफ कोर्स ये क्या है, आर्किटेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। अगर ये आर्किटेक्ट नहीं है तो क्या है, ये जर्नलिस्ट है। क्या है, ये जर्नलिस्ट है। और इसका मतलब क्या है कि ये और डॉक्टर सेम आपके बर्थ पे भी हैं,
और इसके बाद बचते हैं आर, और आर का प्रोफेशन क्या होगा, वो होंगे आर्किटेक्ट। और क्योंकि वो आर्किटेक्ट हैं तो वो लोअर बर्थ शेयर कर रहे हैं किसके साथ, आपके इंजीनियर के साहब के साथ, तो ये लोअर और आर लोअर, ठीक है। अपर बर्थ जो है आप एम और आपके एच शेयर कर रहे हैं। तो बाकी के 3 जो बचे वो क्या शेयर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मिडल, वो क्या कर रहे हैं, मिडल बर्थ शेयर। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो। क्यों, सिर्फ लास्ट वाले पॉइंट से ये क्लियर हो गया कि जो आपके के हैं वो जर्नलिस्ट हैं। कैसे, क्योंकि के और डी सेम तरह का बर्थ ले रहे थे। तो इस बात पे प्लीज फोकस कीजिए कि के और डी अगर सेम बर्थ ले रहे हैं तो सिर्फ आर बचा जो कि किसके साथ बर्थ शेयर कर रहा है, बी के साथ। और इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में ही कह दिया था कि बी वो पर्सन है जो सिर्फ आर्किटेक्ट के साथ बर्थ शेयर कर रहा है, मतलब वो सेम बर्थ पे हैं, लोअर वाले पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए कि आपने किस तरह से इस टेबल को बनाना है। अब हम चलते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हु इज द आर्किटेक्ट, आपको बताना है कौन है आर्किटेक्ट। तो देखिए आर्किटेक्ट हमने अभी अभी बताया कौन है, तो वो है आर, वो है आर। तो आर इज आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, व्हाट इज डी प्रोफेशन। तो डी का प्रोफेशन मुझे अभी क्वेश्चन को रिलेट करने से ही याद आता है कि वो कौन थे, वो थे डी। डी जो है वो डॉक्टर थे। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑक्यूपाई द लोअर बर्थ। आपका लोअर बर्थ कौन कौन ले रहे हैं, तो लोअर बर्थ आपका ले रहे हैं बी, और बी किसके साथ ले रहे हैं, तो आर के साथ, बी एंड आर। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। यही है ना कि लोअर बर्थ किस किस के पास है, तो लोअर बर्थ आपका बी के पास है और आर के पास है, तो वो वहां पर नहीं दिया हुआ, इसलिए नन ऑफ दीज। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑक्यूपाई द मिडल बर्थ, कि मिडल बर्थ किस किस के पास है। तो चलिए जरा देखते हैं मिडल बर्थ किसके पास है। तो मिडल बर्थ है आपका टी, के एंड डी, टी के डी, टी के डी, टी के डी, वो है आपका ए, ठीक है, टी के डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन बर्थ प्रोफेशन इज करेक्ट, कि प्रोफेशन बर्थ और जो वो आपका पर्सन हो वो ठीक हो। तो के क्या आपके अपर और बर्थ पे थे और लॉयर थे, तो चलिए जरा देखते हैं। के आपके अपर बर्थ लोअर थे, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। डी अपर बर्थ पे थे और डॉक्टर थे, नहीं। डी अपर बर्थ और लॉयर डॉक्टर, डी मिडल पे थे। इसके बाद है एम लोअर जर्नलिस्ट, एम लोअर जर्नलिस्ट, तो आपके एम जो है वो अपर पे हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं, तो वो भी नहीं सही है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि आर लोअर और आर्किटेक्ट, कि आर क्या जो है आपके वो लोअर बर्थ पे थे और आर्किटेक्ट थे। तो चलिए ज़रा देखते हैं आर लोअर एंड आर्किटेक्ट, तो आंसर इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, आर लोअर आर्किटेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से क्या होता है कि हम जो हैं अगर एक बार टेबल तैयार कर लेते हैं तो हमारे 4-5 क्वेश्चन, 7 कहना तो वो गलत होगा, 4-5 क्वेश्चंस इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आप इस टॉपिक की तरफ ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर इन क्वेश्चंस को समझ के आपको समझने में थोड़ी हेल्प हुई हो, आप समझें कि हाँ भाई सीसेट में आपको ईजी लगेगा या इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में ईजी लगेगा, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोज़ हमारी आती रहें वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।